आपका गोपाल राजू का नमन। अक्षय तृतीया, इसका कितना महत्व है हिंदू वाङ्मय में, हमारे सनातन धर्म में। हमारे वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका महत्व आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, शारीरिक दृष्टिकोण से देखें, लोगों के कई सारे लोगों का अवतरण हुआ इस दिन, इस दृष्टिकोण से देखें। परशुराम हमारे 6वें अवतार विष्णु भगवान के, उस रूप में देखें। गणेश जी ने और वेद व्यास ने महाभारत का श्री गणेश किया था इस दिन लिखने के लिए, उस दृष्टिकोण से देखें। शुभता की दृष्टिकोण से देखें, मुहूर्त के दृष्टिकोण से देखें, बहुत सारे शुभ कर्म किए जाते हैं आज के दिन। तो इतना महत्वपूर्ण और विष्णु भगवान का प्रिय दिन। इस दिन विष्णु भगवान की तरह तरह से पूजना अर्चना करके लोग उनकी अहेतु की कृपा पाने के लिए दुनिया भर के क्रम करते हैं। देखिए, प्रसिद्ध है कि आज के दिन जो पूरे वर्ष विष्णु भगवान को चावल नहीं अर्पित किए जाते, चावलों का भोग नहीं लगाया जाता विष्णु भगवान को, मगर आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से अक्षत से, चावल से पूजा की जाती है। कितनी बड़ी बात है देखिए। और चावल का बहुत महत्व है आज के दिन। इसके बहुत सारे उपाय, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे पूजा पाठ। और फिर जो जितना इसमें डीप पेनिट्रेट करें, व्रत रखते हैं तो फिर व्रत रखा जाए। व्रत में फिर बहुत सारे तरीके हैं, जैसा जिसकी श्रद्धा, जैसा जिसका समय, जैसे जिसकी आस्था, जो जितना समर्थवान है। और सबसे बड़ा आज के दिन का जो पुण्य माना गया है वो दान माना गया है। वो कहावत भी है ना कि जिस चीज का दान किया जाएगा उस चीज की बढ़ोतरी होगी। सत्य है, बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। कहते हैं कि अगर धन का दान करेंगे तो धन बढ़ेगा, औषधि का दान करेंगे आरोग्य मिलेगा, आयुष्य की वृद्धि होगी। विद्या सामग्री का दान करेंगे, पुस्तकों का दान करेंगे, लेखन सामग्री का दान करेंगे तो ज्ञान में वृद्धि होगी, इंटेलेक्ट बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी, पढ़ाई में बच्चा तेज होगा। प्यार बांटेंगे अगर तो प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा, लोगों का अफेक्शन मिलेगा। अगर नफरत बांटेंगे तो नफरत मिलेगी, नफरत बढ़ेगा। और फिर धन दौलत ऐश्वर्य, जितना जिस चीज का दान करेंगे वो अक्षय हो जाएगा, उसका क्षय नहीं होगा। आज के दिन जो भी किया जाएगा, जो भी शुभ कर्म किया जाएगा, उसका क्षय नहीं होगा। अक्षय, जिसका क्षय नहीं हो। इसलिए इस दिन का महत्व है। और इसमें फिर मैंने बताया कि तरह तरह की चीजें, तरह तरह के उपाय, तरह तरह के प्रयोग। और फिर तांत्रिक मांत्रिक अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, टोने टोटके वाले अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। मगर आज के दिन अगर व्रत रखते हैं तो सत्तू का भोग जरूर लगाया जाता है। चावल के सत्तू का मिलता है। सत्तू लोगों के लिए नया शब्द होगा। अगर आयुर्वेद में जाएंगे, अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो सत्तू का इन दिनों में वैसे भी बहुत महत्व है। ठंडी तासीर होती है, गर्मियों के दिन आ रहे हैं, और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, है ना, दवा के दृष्टिकोण से देखिए, हेल्थ के दृष्टिकोण से देखिए, बहुत शुभ है। और फिर आज के दिन सत्तू के भोग का विशेष महत्व है। पूजा पाठ करते हैं, सत्तू का भोग लगाएं, सत्तू का भोग प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें और फिर अपने आगे बढ़ें, जो जिसको जैसा है। छोटा सा मैं एक प्रयोग बोलें, इसको उपाय बोलें, टोना बोलें, टोटका बोलें, जो बोले, जो शब्द बोलें। टोने टोटका बोलते हैं तो बड़ी हीन भावना से आने लगती है। कौड़ी ले लें, बड़ी कौड़ी कहलाती हैं, पीले रंग की। मैं इसका चित्र भी दे दूंगा। 4 कौड़ी आप ले लीजिए आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन। विष्णु भगवान का कोई सुंदर सा चित्र ले लीजिए। क्षीर सागर में विराजमान विष्णु भगवान का चित्र मिले, ये वैसे भी विष्णु भगवान का चित्र मिले, कोई विग्रह मिले, कोई यंत्र मिले विष्णु भगवान का, जो कुछ भी सुलभ हो आपको, जो कुछ भी आसानी से मिल जाए वो ले लीजिए। उसको पीले रंग के कपड़े पे, पीले रंग के आसन पे विराजमान कर दीजिए। उसके चारों कोनों में चावल के ढेर लगाइए। कोई संख्या नहीं है, 1 मुट्ठी हो, 2 मुट्ठी हो, 3 मुट्ठी हो। और उन चावल के ढेर के ऊपर एक एक कौड़ी स्थापित कर दीजिए। 4 कौड़ी जो ली हैं आपने, वो चारों कौड़ी
उन चावल के ढेर के ऊपर स्थापित कर दीजिए। और विष्णु भगवान की पूजा अर्चना जिस रूप में भी कर सकते हैं। देखिए, पूजा पाठ का बताएंगे तो फिर बहुत लंबा विधान हो जाएगा। जैसे भी विष्णु भगवान का कोई मंत्र ले लीजिए, विष्णु भगवान का कोई स्तोत्र ले लीजिए, विष्णु भगवान की कथा ले लीजिए, विष्णु भगवान का बीज मंत्र ले लीजिए, विष्णु भगवान के 108 नाम ले लीजिए, विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम ले लीजिए, विष्णु भगवान के लक्ष्य नाम ले लीजिए। जो कुछ जपें, मैंने कहा ना, जो कुछ जपेंगे वो अक्षय हो जाएगा, वो अमर हो जाएगा। और सबसे अच्छा विष्णु भगवान के कुछ नाम ले लें जो आपके नाम जबान पे चढ़ जाएं। देखिए, मैं जो एक, अगर मान लीजिए आप स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से करते हैं तो मैंने 3 नाम विष्णु भगवान के बहुत पहले बताए थे। उनमें से गोविंद, अच्युत और वासुदेव, ये 3 नाम बताए थे। इनको इस तरह जप सकते हैं: ओम अच्युताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। इस तरह जप सकते हैं। और फिर विष्णु भगवान के जो भी नाम, मैं 108, मैंने अपनी किताब मंत्र जप के रहस्य पुस्तक लिखी थी, उसमें विष्णु भगवान के 108 नाम दिए हैं। उसमें जो अच्छे लगे, जैसे आप ओम विष्णुवे नमः, ओम लक्ष्मीपते नमः, ओम जगन्नाथाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम जनार्दनाय नमः। तो कुछ भी ले लें, चक्रपाणिये नमः, गदाधराय नमः। तो कुछ भी विष्णु भगवान के नाम जपें, है ना। 108 नाम जपते हैं तो 107 नाम जपें। कोई एक नाम अगर पकड़ते हैं तो एक नाम पकड़ते हैं तो फिर उसमें एक नाम को 108 बार जपें। हवन करें, यज्ञ करें, पूजा करें, पाठ करें और विष्णु भगवान को चावल की खीर बना के अर्पित करें, भोग चढ़ाएं, वही भोग सत्तू चढ़ाएं और वही भोग प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें, परिवार में बांटें। आप देखिए कि, और फिर दान पुण्य श्रद्धा से, आस्था से, जितने सक्षम हैं, जितना कर सकते हैं, इसको आप करें। और देखिए, मैं समझता हूँ कि कितने अच्छे आपको फल मिलेंगे। और फिर जब पूजा आपकी संपन्न हो जाए, मैंने पूजा का कोई खटराग नहीं बताया, पूजा में मैंने कोई कर्मकांड नहीं बताया, बस कौड़ी का महत्व, चावल का महत्व। और फिर ये कौड़ी, आप 4 कौड़ी ले लीजिए और कुछ दाने चावल के जो आपने ढेर बनाए हैं, इन चावल के दानों में से कुछ दाने वो चुन लीजिए जो टूटे नहीं हो, खंडित नहीं हो, साबुत दाने 108 की संख्या में ले लीजिए तो और भी अच्छा है। और इन चावल के एक एक दाने पे एक एक मंत्र जाप करके, चाहे वो वासुदेवाय जपिए, चाहे गोविंदाय जपिए, चाहे अच्युताय जपिए, और उस जो आपने कौड़ी ली है, कौड़ी को पीले कपड़े में रखा है, उनमें एक एक चावल का दाना छोड़ते रहें, इनकी पोटली बना लें। ये एक विग्रह बन जाएगा। इस विग्रह को अपने पूजा में स्थापित करें और नित्य फिर पूजा पाठ करें इसकी। आप जैसे जिसकी श्रद्धा, जैसे जिसकी आस्था, ये इतना समात्र आप करें। और जो शेष चावल बचते हैं आपके, उनको आप दान कर दें। और मैं तो सबसे अच्छा मानता हूँ चिड़ियों को खिला दें, सबसे अच्छा, है ना। उनका पेट भी भरेगा, आपका धर्म कर्म भी होगा, आपके हाथ से दान भी निकल जाएगा। क्योंकि लोग बाग दान की फिर परिभाषा देने लगते हैं कि दान दें किसको, दान लेने का पात्र कौन है, दान लेने की भावना किसमें है। दान लेने देने वाले से इम्पोर्टेंट ये होता है कि दान लेने वाला कौन है, पात्र कौन है, पात्रता किसमें है। तो वो सब चीज़ें बिल्कुल अलग विषय। पात्र देखें, पात्रता ढूंढें। आप भी कितने पात्र हैं दान देने के, कितने मन से आप दान दे रहे हैं, कितनी आस्था आपके अंदर जुड़ी हुई है, ये करें दोस्तों। अक्षय तृतीया के दिन बस ये मन में भावना कि जो दान करेंगे वो क्षय नहीं होगा, अक्षय हो जाएगा, अमर हो जाएगा। करें दोस्तों। और दोस्तों, गोपाल लाजू के छोटे छोटे टिप्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ गोपाल लाजू को यूट्यूब में वायरल करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल पे क्लिक कर देंगे तो फिर ये आपका नोटिफिकेशंस आपको पहुंचने लगेंगे, हमारे अपडेट्स आप में आने लगेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाल लाजू।